अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों के पठन पाठन की श्रृंखला में आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। राजा दुष्यंत एक हिरण का पीछा करता हुआ रंगमंच पर प्रवेश करता है। सारथी सूत रथ को चला रहे होते हैं और राजा दुष्यंत धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाकर बिल्कुल शिकार करने की एक्शन में मोड में रथ पर बैठे हुए हैं। रथ की गति देखकर, की तीव्र गति देखकर उसका वर्णन राजा पिछले श्लोक में करता है। विदुषक कहता है कि हे राजन, अभी तक यहाँ पर जमीन बहुत ऊंची नीची है, इसलिए मैंने लगाम खींचकर घोड़ों का वेग कम कर दिया था, अन्यथा हमारे घोड़ों की गति तो बहुत ज़्यादा है। इस हिरण को हम कभी का पकड़ लिए होते, कभी के इसके पास पहुंच गए होते। इस पर राजा कहता है तो अब आप घोड़ों की लगाम ढीली कर दीजिए, इनको तेज भागने दीजिए ताकि हिरण के हम नज़दीक पहुंच सकें। सूत वैसा ही करता है, घोड़ों की लगाम ढीली कर देता है। घोड़े तेज गति से भागने लगते हैं। तो घोड़ों की तेज गति का वर्णन करता हुआ सूत कहता है, हे राजन, देखो देखो ये घोड़े कितनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। सूत कहता है श्लोक के माध्यम से, श्लोक का उच्चारण सुनिए। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंपे चामर शिखा निवृतोर्धिकर्णा आत्मोद्धतेरपि रजो विरलांगनीया धावन्ति मृगजक्षमे विरध्या। अन्वय इस श्लोक करते हैं। सूत कहता है, रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध कर्ण आत्मोद्धते रजोभी अपि एलंघनीया अमीरथ्या मृगजवाक्षमया इव धावन्ति। रश्मिषु मुक्तेषु, कवि का कहना मात्र इतना सा है कि रश्मिषु मुक्तेषु, इन लगामों को ढीली छोड़ देने पर रथ्या अमीरथ्या धावन्ति, ये रथ के घोड़े दौड़ रहे हैं। लेकिन रथ के घोड़े कैसे हैं, उनकी विशेषता क्या है, उन विशेषताओं का वर्णन इस श्लोक के शेष शब्दों में है। तो रथ्या यानी घोड़ों से पहले उन विशेषताओं का, उन विशेषणों का विवेचन हम करते हैं ताकि बात समझ में आए। रश्मिषु मुक्तेषु, पहली बात निरायत पूर्वकाया, दूसरी बात निष्कंप चामर शिखा, तीसरी बात निभृतोर्ध कर्ण, चौथी बात आत्मोद्धते रजोभी अपि एलंघनीया, चौथी विशेषता है घोड़ों की। मृगजवा क्षमा इव अमीरथ्या धावन्ति।
रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्पितामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोत्थतेरपि रजोभिः एलङ्घनीया अमीरथ्या मृगजवाक्षमया इव धावन्ति। रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु यानी लगाम के, रस्सियों के, मुक्तेषु यानी ढीली छोड़ देने पर वो घोड़े कैसे हो गए हैं, उसका वर्णन करता हो कवि कहता है निरायत पूर्वकाया, जिनका अग्रभाग, शरीर का अग्रभाग निरायत यानी चौड़ा हो गया है, जिनके शरीर का भागते समय, दौड़ते समय अग्रभाग चौड़ा हो गया है। पूर्वकाया यानी शरीर का पहला पूर्व हिस्सा, आगे का हिस्सा निरायत चौड़ा हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, निष्कम्पितामरशिखा, चामरशिखा घोड़ों को सजाने के लिए उनके मस्तक पर कलंगी लगाई जाती थी, उसको बोलते चामर बोलते थे। तो जो घोड़ों के मस्तक पर जो लगाई गई कलंगी है, चामर है, उसकी शिखा, उसके अग्रभाग निष्कंप, निश्चल हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, निश्चल हो गए हैं। वो कलंगी ने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया है। निभृतो ऊर्ध्व करना, घोड़े के कान कैसे हो गए हैं, करना, हाँ करना यानी कान कैसे हो गए हैं। निभृतो ऊर्ध्व, निभृतो यानी निश्चल, ऊर्ध्व यानी खड़े। घोड़े के कान निश्चल और खड़े हो गए हैं। ऐसे ये घोड़े आत्मोद्धते रजोभि अपि एलंघनीया, आत्मोद्धते अपने खुरों के द्वारा, आत्मोद्धते यानी अपने खुरों के द्वारा, अपने आप के द्वारा उड़ाई गई, उद्धते उड़ाई गई, रजोभि अपि धूल के द्वारा भी एलंघनीया, नहीं हथियाने योग्य, जिनको खुद के द्वारा उड़ाई गई धूल तक स्पर्श नहीं कर पा रही है। धूल जब तक उन तक पहुंचती है तब तक वो और आगे निकल जाते हैं। तो आत्मोत्थते अपने द्वारा उड़ाई गई धूल के द्वारा भी एलंघनीय, जिनको लांघा नहीं जा सकता, धूल भी जिनसे आगे नहीं निकल पा रही है, ऐसे अमीरथ्या ये घोड़े, अमी यानी ये, रथ्या यानी घोड़े, मृग जवा क्षमया एव धावन्ति, मृग जवा हिरण के वेग को, जवा यानी वेग को, अक्षमया, अक्षमया इव यानी मानो अक्षमया, सहन नहीं कर पाने के कारण धावन्ति दौड़ रहे हैं। घोड़े मानो हिरण के वेग से कंपटीशन कर रहे हैं। हिरण तेज दौड़ रहा है तो उसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। हिरण के वेग से, हिरण की गति से भी वो अधिक गति से दौड़कर हिरण से आगे निकल जाना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे इन घोड़ों को उस हिरण से कंपटीशन हो, उससे आगे निकल जाना चाहते हो। इसी बात को कवि कहता है कि मृग जवा क्षमया, हिरण के वेग को सहन न कर पाने के कारण धावंती दौड़ रहे हैं, इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। तो फिर से श्लोक को उच्चारण सहित अर्थ को देखिएगा। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकायः निष्कम्प चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतेरपि रजोभिरेलङ्घनीयः धावन्त्यमी
मृगजवा क्षमया युरथ्य मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर सुखा निवृत्तोर्धकर्णः आत्मोत्थते रजोबी अपि एलंघनीया अमीरथ्या मृगजवा क्षमया युधावन्ति। ये राजन देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु लगामों को ढीली छोड़ देने पर निरायत पूर्वकाया जिनके शरीर का अग्रभाग फैल गया है, निष्कंप चामर्स का जिनकी कलंगी की शिखाएं, जिनकी कलंगियों के अग्रभाग निष्कंप कंपन रहित हो गए हैं, निश्चल हो गए हैं, और निवृत्त और ऊर्ध करना, जिनके कान, जिन घोड़ों के कान निश्चल और खड़े हो गए हैं, और जो घोड़े आत्मोत्थते रजोबी अभी एलंघनिया अपने पैरों के द्वारा उड़ाई गई, खुद के द्वारा उड़ाई गई धूल के द्वारा भी लांगे नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने अपने पैरों की धूल को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है, ऐसे अमीरथ्या, ऐसे ये घोड़े मृगजवा क्षमया एव धावन्ति, मृग की गति को सहन नहीं कर पाने के कारण तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, धावन्ति दौड़ रहे हैं। इस श्लोक में उत्प्रेक्ष अलंकार है, श्लोक की लास्ट की पंक्तियों में, कि मानो ये घोड़े, ईव शब्द जो वाचक शब्द है, ये घोड़े हिरने की गति को सहन नहीं कर पाने के कारण तेज गति से दौड़ रहे हैं। यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा है, यहाँ पर संभावना की गई है कि हिरण की गति को सहन नहीं कर पाने के कारण घोड़े तेज गति से दौड़ रहे हैं। हिरण की, घोड़ों की जो गति है, उस गति का बहुत ही स्वाभाविक और सुंदर चित्रण कवि श्लोक के माध्यम से किया है। इसलिए इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार भी है। आगे के वीडियो देखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिएगा और वीडियो को आगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।